गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। फिर हम रिवीजन करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। दिस इज द लेक्चर नंबर 5, राइट। लेक्चर नंबर 4 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। उसमें जो मेन पॉइंट था आपका कि स्ट्रक्चर के द्वारा हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, ठीक है। क्योंकि कई बार हम जनरली जब जनरल मैथमेटिक्स के द्वारा अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, बहुत रॉन्ग आ जाता है। तो हमको स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक, उसके द्वारा हमको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट। ये बहुत सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है। ऑलवेज रिमेंबर, फिर से मैं ये कहूँगा, ये दो चीज़ें अवश्य याद करें। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, राइट। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, ठीक, या जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वो क्या होगा वहाँ पर, यानी कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज, अब आपको इसी को लेके आगे चलना है, राइट। ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो लेट अस now take up different types of redox reaction, राइट। मेनली आपको ये जैसे क्लास 10th में भी आपने नाम सुना होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, कंबंशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। यहाँ भी वही चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इस टर्म को लेकर चलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है या क्या हो रहा है, राइट। तो इन जनरली हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। नंबर एक को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, थोड़ा डीप अगर जाएं तो एक प्रकार का हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। और दूसरा जो टाइप होता है वो कैटेगरी होती है आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो प्रकार की होती है, इंटर का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। केमिस्ट्री में इंटर का मतलब जब अलग अलग मॉलिक्यूल में रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हो, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में हो रहा हो, या एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे कंपाउंड में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो। मतलब हमको ना इस प्रकार की चीज़ें देखनी है। A+B गिव्स यू C+D। यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड होंगे। एक मॉलिक्यूल, one species undergo the oxidation and the second one is undergo reduction। एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा, राइट। और इंट्रा में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल एक ही होगा उसमें, लेकिन उसमें प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन की होगी। यानी कि मैं अगर कहूँ कि मेरे पास AB एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, बी का रिड्यूस्ड हो रहा होगा, ठीक है। एक ही इस प्रकार के रिएक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर रखते हैं। स्टिल हम सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, कंबंशन, डिस्प्लेसमेंट, और आपका एक रिएक्शन और आता है डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। तो जहाँ पर एक मॉलिक्यूल में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो वो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आएंगे। जहाँ हमको दो स्पीशीज ले रहे हैं, जहाँ पर मोर देन 2 आपके पास क्या है रिएक्टेंट हैं, उनमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर
रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। वन मोर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको समझा देता हूँ पहले। ठीक है, इसी चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के तौर से समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट मेरे पास SnCl2 है एंड प्लस FeCl3 है, गिव्स यू SnCl4 टिन क्लोराइड देगा और आपको देने वाला है FeCl2। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना, यहाँ पर ट्वाइस लगा दीजिए, राइट, ट्वाइस Fe यानी कि यहाँ पे ट्वाइस Fe। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन के मैं टाइप बता रहा हूँ आप। एक होता है इंटरमोलिकुलर, जहाँ पर मैंने कहा कि दो आपके पास कंपाउंड हैं। ठीक, एक कंपाउंड का क्या होगा, किसी भी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में रिडक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि वन स्पीशीज अंडर वो ऑक्सीडाइज्ड एंड सेकेंड वन इज गोइंग टू रिड्यूस्ड, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनको पहले मैं इंडिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इंडिकेट क्या है, यहाँ Cl के पास कितना होता है, -1 होता है ना Cl के पास, 2 Cl है यानी कि 2 माइनस, तो इसके पास कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक प्लस का 2। ठीक है, Cl के पास फिर -1 होता है, 3 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन ये इसके पास कितना हो जाएगा, +3 होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ क्या हो, क्लोरीन के पास -1 का चार्ज होता है तो 4 माइनस है। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस का 4। अब तो अब ये हो जाएगा ना इसके ऊपर निकालना। उसी प्रकार इसमें 1 माइनस होता है यानी कि 2 माइनस है, यानी कि इसमें +2 होगा। ये आपको समझ में आ रहा है, तो ऐसे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है ये देखिए। ध्यान से यहाँ पर देखने वाली बातें हैं कि जो Sn है, Sn यहाँ कौन सी स्टेट में है, +2 वाले, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, +4 में। देखो Cl की बात करो तो Cl माइनस ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्टेंट है, राइट। तो -1 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब Fe को उठा के देखो, यहाँ Fe +3 स्टेट में है, जबकि इधर आप Fe के देखोगे तो +2 स्टेट में है। आ रहा है ना मजा। तो देखो यहाँ Fe और यहाँ Fe और यहाँ Sn और यहाँ Sn को देखिए, अब हो रहा है ना, चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन इसको क्या कहेंगे, +2 से +4 में जा रहा है, +2 से +4 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। पहले +2 था Sn, अब कितना हो गया, +4 हो गया, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीडेशन है ना, मैंने पहले ही बताया था, ये चीज़ें आपको लेके चलनी है। अब यहाँ ये पहले +3 था, अब ये हो गया +2, घट रहा है ना, यानी कि डिक्रीज। यहाँ क्या लिखूँ मैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। देखो ये वाला जो कंपाउंड है मेरे पास, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है इसमें, और ये वाला जो फेरिक क्लोराइड है, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। यानी कि दो मेरे पास कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, सिंपली। तो दो कंपाउंड में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, है क्या चीज़, रिडॉक्सी रिएक्शन ही है ना। लेकिन दो कंपाउंड में एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। एक कंपाउंड के अंदर जो Sn है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरे कंपाउंड में जो Fe है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आर यू गेटिंग। तो क्योंकि यहाँ पर मैं दो चीज़ ले रहा हूँ, दो है मेरे पास कंपाउंड, तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा ये। ठीक है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना। सपोज मैं अब एक इंट्रा का एग्जांपल दे दूँ, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, अब इंट्रा को मैं यहाँ समझा दूँ आपको। ओके, यहाँ देखिए इंट्रामोलिकुलर,
अब इंटरमोलिकुलर में क्या होगा कि केवल एक ही कंपाउंड का रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी कि उसमें जो एलिमेंट हैं, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। जैसे इसमें तो अलग अलग कंपाउंड में हुआ था, राइट। जैसे मैं एक पोटेशियम क्लोराइड ले लूँ या ये वाला कंपाउंड ले लूँ KClO3, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा ऐसे बना दूँ, यहाँ पर KClO3, ये आपको यहाँ पर एक ही लेते हैं, ठीक है। डिकम्पोज होगा ये क्या हो रहा है, इसको मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। अब प्रोडक्ट बनेगा ना, तो तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक। अब जब टूटता है तो आपके पास एक तो KCl के रूप में टूटेगा, प्लस आपको एक ऑक्सीजन दे देगा, KCl और ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर लगा दीजिए आप थ्राइस O2 और यहाँ पर लीजिए ट्वाइस KCl और यहाँ पर लीजिए ट्वाइस, ठीक है, बैलेंस है, ओके। इसको देख लेते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को देख लेते हैं। ये इंट्रा का मतलब क्या है, यहाँ पर इंट्रा का मतलब जहाँ पर केवल एक ही कंपाउंड हो और उसी कंपाउंड के अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट हैं उनका क्या हो रहा हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ से गौर से देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन का -2 होता है, अब आपको सब चीज़ें याद होगी, इसका -1 होता है, इसका +1 होता है, ठीक है। चलो इधर आ जाइए, इसका -1 होगा, इसका +1 होगा, इसका सॉरी इसका माइनस कुछ नहीं होगा, ये क्योंकि फ्री स्टेट में है तो ठीक है, मैंने बताया था ना रूल्स, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, राइट। यहाँ पर क्या था आपके पास, KClO3 है, बात समझ आ रही है। तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया -2, इस क्लोरीन का यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, क्लोरीन का -1 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, 3 × 6, अगर हम x के हिसाब से भी निकालें तो 3 × 6 और एक +5 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर +5 है, राइट। इस केस में क्लोरीन के पास चार्ज कितना है, 5 है, देखिए 5 और प्लस और एक प्लस और जोड़िया 6, 3 × 6 माइनस, ठीक। ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, गेटिंग। अब आपको देखना है कि पोटेशियम +1 चार्जेस है, +1 चार्जेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोरीन को देखिए, अब ये क्लोरीन का यहाँ देखिए, पहले +5 था, अब आ गया -1, हो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन, ठीक है। तो यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का, तो रिडक्शन प्रोसेस यानी रिड्यूस हो रहा है, राइट। अब यहाँ -2 चार्ज है ऑक्सीजन पर और यहाँ आ गया आपके पास 0, माइनस से 0 बड़ा हुआ ना, तो यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है आपके पास, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है, राइट। यानी कि इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझ रहे हैं बात को, आप बात समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो कोई यहाँ पर जनरल वे में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्रामोलिकुलर में दो कंपाउंड होंगे, इंट्रामोलिकुलर के अंदर केवल एक ही कंपाउंड होगा, उसी कंपाउंड का में जो एलिमेंट हैं उनका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके जो डिफरेंट काइंड्स हैं, मेजरली हम ऐसे देखते हैं इंट्रामोलिकुलर, और वो तो हम डिपेंड करेंगे किस प्रकार का कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली आप ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, कि इंटर मॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, राइट है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कम्बिनेशन में दो चीज़ें हैं, दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड करेंगे, तो यानी कि वो किसके अंदर आएगा, इंटर मॉलिकुलर होंगे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड, ठीक है। और जहाँ पर एक ही होगा वो इंट्रामोलिकुलर के अंदर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स।
तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जनरल सेंस समझ गए, राइट? ओके, अभी हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट जो टाइप है वो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? ये बात समझ में आ रही है आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस compound are formed as a result of chemical combination of two or more element। ध्यान रहे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड बनने कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूलों के आपस में कॉम्बिनेशन से। बात समझ आ रही? ये बात समझ, जब मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज ए रिजल्ट है, ठीक है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट का, राइट? द केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, अब कॉम्बिनेशन है, ध्यान रहे, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन पार्टिसिपेट्स and also of few others in which there is a change in the oxidation number of some atoms are। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा उनका, तो इसको देखिए आप पहले। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो जैसे मेरे पास एक H2 है और यहाँ ले लिया मैंने आपके पास O2, ठीक? कॉम्बिनेशन जैसे C+O2, आप छोटी उस क्लास में भी आपको पता ही है, ठीक? C+O2 CO2 तो होता है, ठीक है? तो ये क्या बनाएगा आपके पास? कंडीशन ये है, ये बनाएगा H2O2। क्या है ये? एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लिक्विड होगा। दिस इज गैसेस फॉर्म, दिस इज गैसेस फॉर्म, राइट? अब यहाँ पर C+O2 में लिखूं, क्या बनाएगा? एक कंपाउंड बनाएगा CO2। क्या है? गैस, राइट? अब आप देखें, हमने रिडॉक्स रिएक्शन के आधार पर ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे कॉम्बिनेशन क्या है कि अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, एज पर द रूल। इस पर भी क्या है? 0 है। जब ये आपस में मिले तो जो कंपाउंड बना उसमें जो हाइड्रोजन है उसमें कितना चार्ज होगा? +1, ये आपको पता है अब। और हाइड्रोजन पर कितना, पेरोक्साइड वाले केसेस में हाइड्रोजन पर का कितना होता है? -1। ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ये है इसका। इन जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड वाले केसेस में, ओनली द केसेस ऑफ पेरोक्साइड, द ऑक्सीजन बियर -1, otherwise it oftenly bears -2, right? तो इसका -1 क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें -1, इस पर भी -1 आ जाएगा, ये +1, ये +1, यानी कि एक एटम को देखते हैं हम, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इस पर कितना है? -1 है, ठीक? ये केस हो गया। यानी कि क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? H2 बड़ा, H2 पहले 0 था, क्या हो गया? एक बढ़ गया, यानी कि यहाँ इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर पहले 0 था, अब माइनस में आ गया, ठीक, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये चीज़ आपको शो भी करनी होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? पहली बात। सेकंड जो एग्जांपल है C+O2 में, अगर देखें हम CO2, इसमें भी कुछ वही हो रहा है, 0 0। यहाँ इसका कितना है? -2, इसका कितना है? +4, ठीक है, 2 2 4, 4 - और 4+, ठीक।
जीरो से 4 बढ़ना मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है, और जीरो से माइनस में जाने का मतलब है ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन, और यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन। राइट स्टूडेंट्स, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, कुछ जो एक एलिमेंट में क्या होगा बढ़ेगा, दूसरे एलिमेंट में क्या होगा चार्जेस घटेंगे। तो चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, घटना ही क्या है रिडॉक्स रिएक्शन है। तो उसी के आधार पर हम इस सारी कहानी को एलुबरेट कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, समझ गए बातों को। तो इसी प्रकार जैसे आप 10th में आपने और दूसरा जो रिएक्शन पढ़ा होगा वो था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। ठीक, तो सेकंड जो टाइप का है वो क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। तो डिकम्पोजिशन एज द नेम सजेस्ट, राइट, इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कोई चीज़ बनी कब, जब दो चीज़ें मिली आपके पास, a प्लस बी मिला तब c प्लस डी बन गया। अब इसी को मैं डिकम्पोज करूँगा तो क्या होगा, इसी को मैं तोड़ूंगा, ब्रेक डाउन करूँगा हीट देके, तो मेरे पास क्या बनेंगे फिर से a प्लस बी बनेगा। Therefore I use the word रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स क्या होता है डिकम्पोजिशन। राइट, आर यू गेटिंग। तो डिकम्पोजिशन एज द नेम सजेस्ट is the reverse of combination. In this reaction, the compound either of its own or upon heating decomposes to give two or more component, out of which at least one is in the elemental state. Are you getting my point? देखो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या था कि हमने दो एलिमेंट लिए थे, एक बना था। यहाँ हम एक कंपाउंड लेंगे, दो चीज़ें बनेंगी। अब दो चीज़ जब बनेंगी वो दो एलिमेंटल फॉर्म भी हो सकती हैं, उसमें से एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा ना कि KClO3 का एग्जाम्पल मैंने दिया था, इसका मैंने ब्रेक डाउन किया था। तो आपको देखो एक कंपाउंड मिला था, KCl मिला था, राइट, और एक क्या मिला था आपके पास O2 मिला था। एक इसमें कंपाउंड मिला, दूसरा एलिमेंट मिला, एलिमेंटल फॉर्म मिला, राइट। ये चीज़ें बात समझ लो, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि जब भी पोज होगा उसमें ये जोड़ी है कि ये आपको दो एलिमेंटल फॉर्म मिले, या फिर एक कंपाउंड मिलेगा और दूसरा क्या मिल सकता है, दूसरा एक एलिमेंटल फॉर्म होगा ही होगा। एटलीस्ट वन इज इन द एलिमेंटल स्टेट। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास सोडियम हाइड्राइड्स है, ठीक है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन, और आपको ये पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है, ग्रुप फर्स्ट में होता है। और मैंने आपको रूल लिखाया था कि ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट हैं दे हैव +1 ऑक्सीडेशन नंबर, बट इस केस में हाइड्रोजन के पास +1 नहीं होगा, हाइड्रोजन क्या शो कराएगा -1। देयरफॉर आई एम टेकिंग सच एग्जाम्पल, राइट, ताकि आप इसको और ज़्यादा समझ सको। तो NaS ले लिया मैंने, जबकि S का क्या होता है +1 होता है, लेकिन इस केस में हाइड्राइड वाले केसेस में इस समय हमेशा हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यही एक केस है जिसमें हाइड्रोजन -1 में होता है। गेटिंग राइट, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, सोडियम हाइड्राइड को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दे देता हूँ। ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। तो होगा क्या, ये दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ आएंगे ना। गर्म करने से H अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये वो बॉन्ड टूट जाएगा, होगा नहीं होगा।
इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, राइट। ये बात समझ लो ना। अब इन जनरली यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर शो करूँ इनका, तो इस सोडियम का तो +1 होगा, यहाँ पर इसका -1 होगा। सोडियम मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जो लेता है उसको ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, राइट। समझ रहे ना इस चीज़ को। अब क्या होगा कि अब मेरे को सोडियम मिला और मिला मुझे हाइड्रोजन H2 फॉर्म के रूप में, ठीक। H2 यानी कि मैं यहाँ उसको बैलेंस करूँ तो ट्वाइस यहाँ पर लगा देता हूँ, राइट। अब मैं इनका अगर वो करना चाहूँ, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहूँ, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। +1 से सोडियम 0 में आ रहा है, ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, कौन, हाइड्रोजन। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक। तो हमेशा कीप इन माइंड दैट वेन एवर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन, it is the reverse of the combination, right. In this reaction a compound either of its own or upon heating decomposes to give 2 or more component out of which at least one is elemental form। ये molecular form है, ये elemental form है, right। ये चीजें आप समझ गए बात को। चलो H2O को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वाटर को तोड़ते हैं आप। चलो यहाँ पर आ जाइए। नाउ आई एम डिकम्पोज दिस द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को आपने हीट किया, राइट। तो आपको ये हाइड्रोजन देने वाला है, राइट। अब आपको क्या देने वाला है, तो हाइड्रोजन देगा, वी गेट हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, क्योंकि ये किससे बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलकर ही तो बना है, राइट। तो इन सिंपली अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म करोगे तो वाटर नहीं बनेगा, ठीक है, वो कंडीशन दूसरी है, ठीक है। इन जनरल कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए और सारी कंडीशन भी चाहिए होती हैं। हाल फिलहाल तो अब आपको देखना क्या है कि H2O2 यानी कि इसको बैलेंस कर लीजिए, ट्वाइस लगा लीजिए यहाँ पर आप अपना, राइट। और अब इसके ऊपर में +1 का चार्ज होता है, इसमें आपको पता ही है -2 ऑक्सीजन, यहाँ पर -1 नहीं होगा, पेरोक्साइड वाले केसेस में -1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ पर आपने हीट कर दिया, ठीक है, 2 to 4 यानी कि ट्वाइस यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो फ्री स्टेट में इनका 0 होता है, यानी कि आप देखिए O2- से यहाँ 0, मतलब माइनस से 0 जाने का मतलब है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ना होता है। -2 से पॉजिटिव की ओर जाना, बढ़ना है। ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव कम हो रहा है तो क्या होगा, घटना हुआ, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीज इन, देयर इज ए इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, so here the oxygen undergo oxidation process, oxidation process में हो रहा है इसका। और अब अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो ये +1 से 0 में आ रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ठीक है, और यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, RET लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी आपके पास, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज दैट मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, लेट्स डू। आई थिंक आपको ये इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला सिस्टम आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं सोचता MgCO3, इसका आपने डिकम्पोज किया, क्या बनेगा, सिंपली आपको एक क्या मिलेगा, MgO, ठीक है, यानी कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने वाला है, और +CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड,
राइट। इसमें अगर देखें तो प्लस का 2 होगा, इसमें कार्बन का +4, ऑक्सीजन पर होता है -2, राइट। तो इसमें हो गया प्लस का 2 -2, इसमें हो गया +4 -2, राइट। देखो Mg+2 यहाँ है, Mg2+ वहाँ है, नो प्रॉब्लम। कार्बन 4 यहाँ है, राइट, +4 वहाँ भी है, ठीक है। ऑक्सीजन जो O3 है यहाँ, इसमें -2 है, यहाँ भी क्या है -2, तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, राइट। प्लीज नोट दैट ऑल द डिकम्पोजन रिएक्शंस मे नॉट बी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती हैं हर कोई, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? All decomposition reactions may not be redox reaction in nature। इसको देख लो आप, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का ना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और ना घट रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ से हो जाएगा? इन दिस रिएक्शन देयर इज नो एनी चेंज एट ऑल इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है। अब रिएक्टेंट स्पीसीज कहीं कुछ हो रहा है, रिएक्टेंट हालांकि एक ही रिएक्टेंट है मेरे पास यहाँ, इसमें जो भी आपके पास Mg एलिमेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, किसी का कुछ हो रहा है? नो चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक, कि सभी रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ किस, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो इसके आधार पर तो हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं भी हो सकता है कई सारे रिएक्शन में, ठीक है, राइट। एनीवे, अ केमिकल रिएक्शन मे बी टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन इन केस देयर इज ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। हमेशा याद रहे, इस रिएक्शन को देखकर हमें एक चीज पॉइंट आउट कर लेनी चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन किस टर्म में यूज करेंगे? जब कुछ ना कुछ हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो और साथ साथ में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो, राइट, राइट। इन केस ऑफ देयर इज ए change in the oxidation number, you can say increase as well as decrease, right। ये बात समझ में आ रही है? एक, ठीक है ना, इसमें किसी एलिमेंट का कम हो रहा है और न किसी का ज़्यादा हो रहा है, यानी कि तो कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर तो यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक। जहाँ पर ये बढ़ने का और घटने का गेम होगा, वहीं आप रिडॉक्स रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज उसको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं माना जाता, राइट। चीजें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट, तो ये तो था आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आपने क्लास 10th में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक, ये चीज़ें समझ लो। इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एटम और आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड गेट डिस्प्लेस्ड बाय एन एटम और आयन ऑफ द अनदर एलिमेंट। ये तो आपने क्लास 10th में सीखा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, A + BC, ठीक। एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होगा, एक क्या होगा? कंपाउंड होगा। ये आपको दे रहा है क्या? AC, और B यहाँ से अलग हो जा रहा है। सपोज दैट इसको आप कंसिडर करें, A + B गिव्स यू AC + B। इट मीन्स क्या है कि A ने B को रिप्लेस किया, ठीक, और A ने C के साथ क्या बनाया गया? बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर तो इसने कंपाउंड बना दिया एक, राइट, और B क्या है? सेपरेट आउट हो गया,
तो इस प्रकार के जनरली जो रिएक्शन में हमको देखने को मिलती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कंडीशन कि जो एलिमेंट है जो इसको रिप्लेस करेगा वो क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, यानी कि मोर रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि आपने मेटल और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, ठीक है। अगर ये लेस रिएक्टिव होगा तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर नहीं जाएगी, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो इन दिस रिएक्शन right, B has displaced, right, A has displaced किसको, B को, from the compound BC. A has displaced B from the compound BC, right. ये तभी संभव हो पाया जब A क्या था, मोर रिएक्टिव होगा। गेटिंग। तो इस प्रकार के रिएक्शन, इस प्रकार के जहाँ पर भी रिएक्शन मिलता है, होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द वीक रिएक्टिव एलिमेंट को, तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसमें भी एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। These displacement reaction have been also classified into two types depending upon whether a metal or non-metal are involved in this displacement. अभी ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर मेटल हो, नॉन मेटल हो। तो इसके आधार पर हम इसके मेजरली दो भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक तो हो सकता है आपके मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग है कि किसके अकॉर्डिंग है, वो डिपेंड कर रहा है कि मेटल है या फिर नॉन मेटल है, इस कंपाउंड के साथ मेटल है या नॉन मेटल है डिस्प्लेस करने वाला। उसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो, अगर मेटल हो तो क्या कहलाएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या होगा, दूसरा नेचुरली हो जाएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक क्या है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा क्या है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो सारे अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, राइट। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, ठीक। ये चीज़ें समझिए, इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक। ओके, अब देख थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लें। पहला थोड़ा गप मारते हैं किसमें, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम थोड़ा सा गप मार लेते हैं, ठीक है। दिस इज हेल्दी गप, राइट। दिस इज द हेल्दी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो एनीवे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मैंने कहा था कि इसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेटल होगा, इसमें रिएक्टेंट में एक मेटल होगा और एक कंपाउंड होगा, नॉन मेटल नहीं होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। गेटिंग, ओके। सपोज दैट, नाम आपने 10th लेवल का एग्जांपल दे रहा हूँ, FeSO4 एक्वस प्लस, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा पेन चेंज कर लो, जिंक ले लेता हूँ मैं। जिंक कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में, मेटल है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था ना, A प्लस बी सी गिव्स यू AC प्लस B। तो वहाँ पर जो मेटल था उसने धक्का दिया था उसको ना, तो ऐसा था ना, कुछ सीन को, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको याद दिमाग में रखे रहना। चीज़ आपके पास ऐसी थी कि A प्लस BC गिव्स यू AC प्लस B। A मेटल होगा इस समय, इस केस में, ठीक है, B को उड़ा देगा, धक्का दे देगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ये क्या है, A है इस केस में,
BC क्या है हमारे पास, B और C, राइट, ये चीज़ें हैं। B को ही धक्का दे देगा, ये मेटल को ही धक्का देगा, ठीक है। तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है देन Fe, रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको क्लास 10th में पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे लीस्ट क्या होता है और सबसे टॉप में कौन होता है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। पोटेशियम सोडियम ऐसे करके आए और सीधे नीचे आप कहाँ आए थे, AU तक आए थे, लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक। खैर एनीवे, अब क्या होगा, तो ये पहले तो हम इसमें चार्जेस देख लेते हैं कि Fe पर कितना चार्ज होगा भाई। देखो इसका तो हमने कर लिया -2, ठीक। और S का कितना होता है, बहुत एग्जाम्पल किए मैंने, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल किए। Fe का कितना होता है +2, ठीक है। सल्फर का कितना होता है, अब सल्फर का अगर याद नहीं है कैसे निकालोगे, 4 2 8, 8 माइनस में है, 2 प्लस में आपको पता है ही, तो 8 में से 2 माइनस करो कितने, 6, यानी कि 6 प्लस होंगे तभी तो बराबर हो जाएगा। 4 2 -8 ये हो गए, और 6 और 2 ये क्या हो गए, +8 हो गए। इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए दोनों का, प्लस और माइनस का, इसीलिए तो कंपाउंड है वो, इसीलिए तो बना हुआ है ना, एग्जिस्टेंस उसका तभी है, ठीक, राइट। ये चीज़ें समझ रहे हैं आप, नहीं। और इसका कितना होगा, 0 इस कंडीशन में। अब क्या होगा, अब आपको जिंक यहाँ इसको हटाना है, तो ZnSO4 प्लस Fe अलग हो गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। किस प्रकार का, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हेयर। अब यहाँ Fe2 में था ध्यान दें यहाँ पर, अब यहाँ Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर थी +2 है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा लेता हूँ, ये देखिए अब Fe का कितना हो गया है, 0। पहले कितना था, +2 से 0 में आ रहा हो, ठीक, घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो गया यहाँ पर इसका। इस Fe का क्या हो गया, रिडक्शन। समझ रहे हैं बात को ये यहाँ पर क्या था, 0 की स्थिति में था, और अब ये स्थिति यहाँ पर जुड़ गई। ये कौन सी स्थिति, इसकी SO4 पर कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना था SO4, इसमें हो गया -2 और इसमें +6, ठीक। तो इसमें कितना हो जाए, 4 2 8, 4 2 8 यानी कि +2 आ गया इसमें, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसमें कितना आ गया, जिंक का +2 होता है, +2, ठीक है। सल्फर का तो 6 है, 4 2 8, 8 माइनस के 8 हैं, +6 आपको पता है, अब कितने हुआ 8 बचने के लिए +2, यानी कि जिंक का यहाँ पर क्या हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यानी कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, यहाँ पर होने वाला कुछ नहीं, यहाँ पर जिंक 0 से +2 में चले गया, यानी कि इसका इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि 0 से +2 में गया है, जबकि Fe +2 था पहले था, अब 0 में चले गया, यानी रिडक्शन हो गया है। और इन जनरली हम इसको क्या देख रहे हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक ने Fe को धक्का दे दिया, अलग कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उसको हटा दिया वहां से, राइट। आर यू गेटिंग, ठीक है। और इसने, ठीक, आर यू गेटिंग, ये चीजें समझ रहे होगे आप, राइट। तो इसमें हो क्या रहा है, इन दीज रिएक्शन अ मेटल प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कौन सा मेटल, दिस इज ये Fe, ये कंपाउंड है ये, राइट। अ मेटल प्रेजेंट इन कंपाउंड गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय अ मेटल इज इन अनकम्बाइंड इन स्टेट, या अनकम्बाइंड स्टेट कह सकते हैं। ये मेटल फ्री वाला है, फ्री है इधर, ये किसी के साथ नहीं है, जबकि ये वाला जो मेटल है ये SO4 के साथ कंबाइंड है,
तो कंबाइंड जो मेटल है ये डिस्प्लेस्ड बाय थ्रू द जिंक, राइट। ये बात समझ में आई। इट ऑक्युपाइजेस ए पोजिशन हायर इन द एक्टिविटी सीरीज। ये बात तो आप जानते हैं ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस रिएक्शन अंडर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में भी हमने देखे थे, ठीक है ना, ये सारी चीजें। एक और एग्जांपल दे दें इसी के बेस पर। चलो MgO का ही दे लेते हैं, ठीक है। MgO प्लस कुछ और देखते हैं। MgO प्लस अगर मैं दे दूं आपको सोडियम, ठीक, तो क्या बनने वाला है? देखो मेटल है सोडियम, सोडियम ऊपर आता है, मैंने कहा था पोटेशियम सोडियम ऐसे करके, ठीक। MgO यहाँ पर ये +2 में होगा, ये -2 में होगा। अब ये तो आपको पता ही हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक। ये आपने क्या कर दिया, सोडियम के साथ रिएक्शन, इसको हटा देगा, क्या बनेगा NaO नहीं बनेगा, क्या बनेगा N2O। क्लास 9th में पढ़ा होगा ना आपने, सोडियम पर +1 है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो क्रिस क्रॉस, ठीक, क्रॉस ओवर वैलेंसीज कर लीजिए, तो आपके पास जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, N2O बनेगा, राइट। इसीलिए क्लास 9th में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं ना। खैर, ये आ गया आपके पास सोडियम ऑक्साइड बन गया, और साथ में क्या बनने वाला है आपके पास, बस Mg तो बचेगा, ये अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस केस में जो सोडियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +1 ही होगा, और इसमें -2 होगा, ये फ्री स्टेट में है तो ये 0 हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 से 0 आ रहा है, यानी कि इसका तो सिंपल सा हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। ये 0 से +1 में आ रहा है यहाँ पर, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को ऑक्सीडेशन कहते हैं, डिक्रीज को रिडक्शन कहते हैं। तो एक एलिमेंट का डिक्रीज हो रहा है, एक, ठीक है, एक का वो हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम दोनों कॉन्सेप्ट के साथ साथ ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को भी साथ ले जा रहे हैं, और उसको भी हम साथ में कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ देख रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। चीज़ें समझ रहे हैं आप, ये समझ रहे होंगे आपको। तो जो इसका यूज़फुल है ना बेटा, जो ये रिएक्शन जो मैं आपके बता रहा हूँ, इसका यूज़फुल क्या है, कहाँ है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। particularly in metallurgical operation for the isolation of certain metals from their respective ore। जो भी ore हमको मिलते हैं ना बेटा, जैसे Al2O3.XS2 बॉक्साइड मिला मुझे, ठीक। अब मुझे यहाँ से एल्यूमिनियम निकालना है बेटा, एल्यूमिनियम ऐसे तो नहीं होगा अलग इससे, तो हम ये किसी के साथ ऐसे रिएक्शन कराएंगे जो एल्यूमिनियम को अलग कर सके यहाँ से ना। तो वहीं पर बहुत सारी ये कहानी बनती है, वहीं पर इनका यूज़ होता है ज़्यादा, इस प्रकार के रिएक्शन का, जहाँ एक हाई रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट दूसरे लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, राइट। तो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, केमिकल प्रोसेस होती हैं, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में। अगर हमको किसी कंपाउंड जो हमारे पास और मिलते हैं उनमें से हमको एलिमेंट अलग निकालना है, तो बहुत सारे रिएक्शन हमको कराने होते हैं। तो जो रिएक्शन का जो बेसिक थीम होती है वो इसी तरह होती है, इसी के आधार पर होती है। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? तो अब बात कर लेते हैं इसका सेकेंड वाले पॉइंट में। सेकेंड क्या है बेटा? सेकेंड है मेरे पास मेटल वाला हो गया था, अब आएगा मेरे पास नॉन मेटल, यानी कि नॉन, इसमें पूरा लिख देता हूँ, मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये भी अच्छा रिएक्शन, देखो बस चीज़ें क्या है समझना होगा आपको, ठीक है। अब क्या है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसको एग्जांपल लेते हैं, सोडियम के साथ मैंने वाटर का रिएक्शन करा दिया, सोडियम का के साथ मैंने वाटर का रिएक्शन करा दिया,
ठीक, पहली बात, द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर illustrated by हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हमेशा ध्यान रखना, राइट। रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, लिख देता हूँ यहाँ पर कहीं पर, सोडियम पोटेशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो सेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पर क्या हो रहा था, आपके पास वहां पर हो रहा था मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो बेस बन जाएगा, ये आप जानते ही हैं, प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया। पहले हम साफ कर लेना, 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2, सब तरफ 2 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका 0 है, राइट, और इस केस में इसका है +1, ठीक, और यहाँ पर इसका 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर +1 -2, ठीक है, और यहाँ पर भी -2 ऑक्सीजन का +1 हाइड्रोजन का, ठीक। अब पोटेशियम के साथ वाटर का अगर रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा मेरे को KOH, एक बेस मिलेगा, प्लस H2 तो मिलना ही मिलना है, बेसिक थीम यही है, राइट। ये बात समझ गए बात को। सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल लूँ जिंक का, जिंक और HCl ले लो मैं, ठीक, तो इसमें भी मुझे हाइड्रोजन मिलेगा। एक तो मुझे क्या मिलेगा, ZnCl2 मिलेगा ना, जिंक का यहाँ पर 0 है, +1 -1, ठीक, तो ये मुझे मिलेगा ZnCl2 प्लस क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। ये बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन का जो यूज है, द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन इन द हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। ये चीजें समझ लो, इसका यूज वहां पर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो थे कुछ रिएक्शन जिसमें अभी हमने देखा। पहला जो था आपके पास क्या था, वो था भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी तक हमने देखे कॉम्बिनेशन फर्स्ट, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, राइट। नाउ थर्ड आप देखने वाले हैं हम disproportionation reaction. This is one of the most important reaction, right? चलो अपना नए टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में आता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जैसे मेरे पास कोई एक कंपाउंड है AB, ध्यान देना इस चीज को। AB मेरे पास एक कंपाउंड है, ये ब्रेकडाउन हो रहा है, देखो डिकम्पोज होगा। ये किसके अंदर आएगा, ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही आया ना। ऑलरेडी मैंने 2 प्रकार के पहले बताए थे ना, तो बहुत सारे रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के अंडर में है। अब AB एक कंपाउंड है, इसने A दिया मुझे प्लस B भी दिया, ठीक। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जो AB में से कोई A या B एक ही एलिमेंट का, ध्यान देना, एक ही एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एक ही एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब चाहे वो A का ही हो या फिर B का ही हो। समझ में बात आ गई। एक एग्जांपल हम देंगे, वहां पर आप समझ पाओगे, ठीक है। यानी कि एक ही एलिमेंट क्या शो करेगा,
एक ही एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और एक ही उसी एलिमेंट का क्या हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है। राइट, आप समझ गए। तो दीज रिएक्शन आर also redox reaction in the nature in which an element in a particular oxidation state is simultaneously oxidized and reduced। इस बात को समझेंगे अब, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी उसी एलिमेंट का हो रहा होगा और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन डिक्रीज भी हो रहा होगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर कहूँ तो, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर कहूँ तो आपको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं कि एक ही पार्टिकुलर एलिमेंट का क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा अगर, तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। दिस मीन्स दैट एलिमेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, ये बात समझ में आ रही है। तो देखो, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तब आप इस चीज़ को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेता हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था इससे पहले। H2O2 को मैंने ब्रेक डाउन करना है, कर दिया मैंने ब्रेक डाउन, स्प्लिट कर दिया है। एक तो मुझे मिलेगा क्या, H2O प्लस मिलने वाला है O2, H2O और O2, यानी कि इसको मैं थोड़ा बैलेंस करूँगा। पहले ये मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रही है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक, अभी अनस्टेबल कंपाउंड है। पहली बात तो ये है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज क्वाइट अनस्टेबल एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन, देखो यहाँ पर अगर मैं चार्ज दिखाऊं तो +1 होगा ना, पेरोक्साइड वाले केस में हाइड्रोजन पर -1 आता है, ठीक, कई बार बता चुका हूँ। दिस इज एक्वस, राइट। ये क्या है, ये भी आपका लिक्विड में होगा और O2 क्या होगा, गैसेस फेस में होगा। ये बात समझो। अब यहाँ पर ये तो +1 में रहता है ना, और ये भी, इसका ऑलवेज क्या होता है, -2। और यहाँ पर फ्री स्टेट में तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब मैं ध्यान से देखना, जो ये हाइड्रोजन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ का हाइड्रोजन है, देखो यहाँ +1 है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कि दोनों में +1 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ का जो O2 है, O है, उस पर -1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीजन का -2, यहाँ क्या है, -1, ठीक है। ये भी बात समझ में आती है। एक ऑक्सीजन इन H2O में -2 है और इधर ऑक्सीजन में क्या है, 0 है। देखो ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहीं से रखा ना, तो यही ऑक्सीजन -2 भी शो कर रहा है और यही ऑक्सीजन 0 भी शो कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए बातें। ऑक्सीजन फ्रॉम H2O2 in -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, समझ में बात आ रही है, इज कन्वर्टेड टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, एक बार कन्वर्ट हो रहा है -2 में और फिर किस में हो रहा है, 0 में हो रहा है। ये बात समझ रहे, यहाँ वाले ऑक्सीजन में -1 है, यहाँ वाले दोनों में यही ऑक्सीजन का क्या है, -2 भी शो हो रहा है और 0 भी शो हो रहा है। देखो एक ही एलिमेंट एक ही है ना, हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है अब इधर। ये बात समझ में आ रही। तो ऐसी प्रोसेस को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट? कुछ समझ में आ रही हैं बातें?
थोड़ा बहुत समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना? ठीक, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। यानी कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन कहाँ पर है? चलो ये बता दिया था मैंने आपको। H2O2 गिव्स यू H2O प्लस O2। देखो यहाँ 0, यहाँ -2, इस ऑक्सीजन का -1। देखो -1 से -2 जाना डिक्रीजमेंट है, -1 से 0 जाना इंक्रीमेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का रिडक्शन हो रहा है। देयरफॉर क्या है? डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन है। राइट, समझ में बात आ रही है? बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है ना? चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज दैट मेरे पास Cl2 प्लस एक मैं बेस ले लूँ, ठीक, तो मुझे मिलता है NaCl बनेगा पहले तो, और बनेगा NaClO3 बनता है, प्लस बनता है आपके पास H2O। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो यहाँ 6 ले लीजिए और आप कर लीजिए यहाँ 5 NaCl, राइट, और थ्राइस H2O। भाई यहाँ पर क्या देखोगे आप? यहाँ पर देखने वाले हो कि इसका तो 0 है, राइट, ये बात समझ में आती है। इस Cl का यहाँ 0 होगा, इस Cl को मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि -1 है, ठीक है, ये वहाँ पर क्या है? -1 है। समझ लो बात को। अब इसका Na का तो प्लस होगा ही, Na का प्लस ही है, Na का प्लस है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी वो नहीं करूँगा। यहाँ इसका -2, यहाँ इसका -2 है, ठीक है। केवल Cl को देखिए, यहाँ Cl 0 है, यहाँ Cl -1 है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 0 से माइनस जाना बढ़ना है, इंक्रीमेंट है, ठीक है। अगर मैं इस Cl की बात करूँ तो यहाँ कितना है? अभी हमने इससे पहले जस्ट बात करी थी, इस सोडियम का +1, इसका -2, 3 2 जा 6, 6 माइनस, और ये है यानी कि +5, ठीक। यही Cl का यहाँ देखिए और यही Cl का यहाँ भी देखिए। यहाँ पर क्या है? 0 से +5 जाना मतलब है इंक्रीमेंट यानी कि ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। केवल Cl एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो देयरफॉर दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक। और ये सारी चीज़ों को आप याद करें, समझें, ठीक, और डिफाइन करने की कोशिश करें अपने आप कि कौन सी रिएक्शन क्या है, कैसा है, राइट। तो नेक्स्ट फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, कि जो हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे बैलेंस करेंगे हम। अभी तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ 0 है तो वहाँ ये है, तो हम इक्वल कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों को, कैसे इक्वल करते हैं। वी हैव ए सेट ऑफ रूल्स वी हैव टू अप्लाई ऑन व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बैलेंसिंग, राइट। तो हमारे बहुत सारे, हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहलाता है और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या आप उसको कह सकते हो हाफ रिएक्शन मेथड भी होता है, कहते हैं इसको, ठीक। तो यह हम इसमें डिटेल में जाएंगे, राइट। तो आफ्टर रिवीजन पार्ट हम एंड कर लेंगे, तो इसके बाद हम रिवीजन के लिए कोई और चैप्टर चूज कर लेंगे, जैसा भी रहेगा, राइट। तो हाल फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें याद भी करनी है इसमें आपको, जैसे स्ट्रक्चर याद करनी है। स्ट्रक्चर तो याद करोगे तभी जाके वो चीज़ें, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल पाएगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड का 13 निकाल दोगे तो 13 तो इम्पॉसिबल है। अगर सल्फर का 8 निकाल दोगे आप
क्योंकि सल्फर आपको पता है कि मैक्सिमम +6 हो सकता है, ये +7 नहीं हो सकता है ना। तो स्ट्रक्चर आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, राइट। तो ड्रॉ करना सीखें, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए उन चीज़ों को, तो डेफिनेटली यू विल बी, एक बार आपको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। तो टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।